नमस्कार, जनचौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और सिलगेर में इस वक्त है हम और 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। गोलीकांड जो है तो उसकी दूसरी वर्षी पर 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2 वर्ष के बाद आज 3 दिन का कार्यक्रम था, 17, 18, 19। आज आखिरी दिन है। इस आखिरी दिन में आप देख सकते हैं पीछे कई सारे लोग हैं, युवा, स्पेशली कई युवा लोग हैं। तो क्या अब इनकी मांग है, क्योंकि सरकार ने जो कहा था वो अभी तक हो नहीं पाया है। हमारे साथ बात करने के लिए रघु, उनसे बात करने, सरकार ने जो कहा था जांच होगी, लेकिन अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी 2 साल से यहाँ पे बैठे डटे हुए हैं कि सीएम से बात हुई है, सीएम से आवेदन डाले हैं, मिले हैं, मुलाकात 3 बार हुआ है। उससे पहले 8 विधायक एक सांसद आके बताया कि 3 महीना के अंदर करेंगे। ये कोई भी रिपोर्ट, कोई भी जो मजिस्ट्रेट जांच अभी तक नहीं आई है, तो हम लोग इसके लिए डटे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक। 2 साल हो गए आप लोगों को यहाँ बैठे हुए। इस साल चुनाव भी होने वाला है, कैसे देखते हैं चुनाव को? चुनाव तो हम इससे पहले बहुत बार जो चुनाव के लिए जो खड़ा होता है जीत भी जाता है। तो हमारे आदिवासी एक एक व्यक्ति के पीछे जो वोट मांगते तो हम दे देते हैं। तो लेकिन अभी तक इस बार कैसा रहेगा आप लोगों का? इस साल हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि जो समाज के लिए सेवा करते, जो साथ देते, उन लोगों को देंगे। कि अगर वोट के लिए हम लोग यही वादा कर रहे हैं। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चला है, कितने लोग आए हैं? 20 से 25 हजार लोग फर्स्ट दिन आए थे। सेकेंड दिन समारोह के दिन थोड़ा कम संख्या हो गया। यहाँ पर एक और चीज में, यहाँ पास में अभी भी कैंप लगा हुआ जिसका विरोध कर रहे थे। कई जगह पर ये कैंप अभी भी लगे हुए हैं, लोग विरोध भी कर रहे हैं। इसको आप लोग देखिए, जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। कि जो आदिवासी लोगों का समस्या का समाधान करने के लिए जब तक आदिवासी ऐसा एकजुट होकर लड़ाई नहीं करेंगे तो जो भी आने वाला पीढ़ियां, पर्यावरण, जीव जंतु जो भी है, जल जंगल जमीन नहीं बचेगी। इसलिए डटे रहे हैं हम। प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि वो आदिवासियों के साथ है, आदिवासियों के कॉस्ट्यूम में भी आते हैं। यहाँ आदिवासी आंदोलनरत है, लंबे समय से आंदोलनरत है। क्या उम्मीद है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ आप लोगों की मदद करेगी? हम लोग यही चाहते थे, जो नरेंद्र मोदी जो एक भारत देश के जो प्रधानमंत्री थे, ये जो सिलंगर में जो कांड, छत्तीसगढ़ में जो कांड हुआ है 7 जो का, तो इसी तरह उत्तर प्रदेश में कुछ लोग 7 लोग का हत्या हुआ, मार का, वहाँ 1-1 करोड़ दिए। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो निर्दोष आदिवासी थे, जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे थे, वो लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला, ना मुआवजा मिला, ना कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक जो खबर है वहां तक है कि जो सीएम थे उन्होंने कहा था मुआवजा दिया जाएगा। उसमें से एक महिला थी जो गर्भवती भी थी, क्या उनके परिवार वालों को मुआवजा मिला? आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला, ना उसका इलाज हो पाया। अभी भी जड़ी बूटी से वो थोड़ा इधर उधर घूम रही है। और एक और चीज है, यहाँ जो मंत्री है, सॉरी, जो विधायक है और मंत्री भी है, वो कांग्रेस की है, कांग्रेस की सरकार भी। इसके बाद भी आप लोगों की बात कैसी? कभी गए उन लोगों के पास? देखिए, हमने बहुत प्रयास किया है कि सीएम के साथ जो आदिवासी के लिए खड़े हैं, जो टेबल कुर्सी में बैठे हैं, और आज तक ये जो विधानसभा सत्र अभी कुछ दिन के बाद आ रहा है, और इससे पहले 2 बार विधानसभा सत्र चला, लेकिन आज तक आदिवासी का मुद्दे एक बार भी नहीं उठाए। तो हम उसको क्या आशा करेंगे? तो आप लोग तो ये थे हमारे साथ रघु, जो बता रहे थे कि उन्हें आशा कोई नहीं अभी तक गवर्नमेंट से, लेकिन फिर भी आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। एक और सवाल है, जैसे हमेशा से कहा जाता है कि आदिवासियों को नक्सली कह के परेशान किया जा रहा है, और ये सवाल अभी भी बना हुआ कि आदिवासियों नक्सलियों में जो डिफरेंशिएट वो नहीं कर पा रहे हैं लोग। इस सिचुएशन में कितना परेशान अभी भी किया जा रहा है आम आदिवासी को? जैसा जो निर्दोष आदिवासियों को जेल भेजना है, मारपीट करना है, गोली चलाना है, एक गांव से दूसरे गांव तक नहीं चलने भी नहीं चाह रहे, कि नहीं जा नहीं रहे। तो ये गोलीकांड के बाद ये कम हुआ है या अभी भी चल रहा है? की जो बातें हैं ये सिर्फ साजिश है सरकार की। 2 साल हो गए हैं गोलीकांड को, क्या इसके बाद ये घटनाएं कम हुई है या अभी भी लगातार आप लोग? ये आसपास से जितने भी जो चनी कराड़े आसपास पूरा गश्त जाते हैं, तो कुछ या कुछ गिरफ्तारी करके लोगों को लेके आती है, पैसा लूटती है। ये सारा चीज चल ही रहा है। अंकित जी, यहाँ पर आप आए हुए हैं, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरा साल है यहाँ पर। महिलाओं को कितनी परेशानी? महिला को तो बहुत ज़्यादा परेशानी है मैम। तो कहीं जंगल जाने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। पहले तो ऐसा जो हम लोग तो बिंदास सा जंगल जाके घूम के आते थे, अभी तो 1-2 जाने से पर भी डर ही लग रहा है। हम तो पूरा जंगल से सुविधा करने वाले, सब्जी कुछ भी जंगल से ही लेके आते थे।
अभी तो जंगल भी नहीं जा पा रहे, लकड़ी उकड़ी सब जंगल में जाके लेके आते थे। कैसा डर है मतलब जंगल में? तो पुलिस लोग से डरते हम लोग। परेशान भी करते हैं क्या वो लोग? जी, कैसे परेशान कर दिया आप लोगों को? तो जंगल जाने से तो उन लोग गश्ती निकलेंगे, जाने के बाद जंगल में पकड़ेंगे, अत्याचार करेंगे, मारपीट भी करेंगे और जेल भी ले महिलाओं के साथ जी जी, महिलाओं के साथ जेल भी भेजते हैं। जेल भी भेजते हैं। यहाँ 2 साल हो गए हैं ये जो गोली कांड हुआ, तो उसके बाद से अभी भी आप लोग आंदोलनरत है, डिमांड कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, कोई मुआवजा अभी तक नहीं मिला, इसको कैसे देखते हैं? ये तो सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार है। हमने दोषियों को फर्जी पुलिस हमारे आदिवासियों को पिछले 17 मई के 2021 के 17 मई के पुलिस ने हत्या की थी। उनको न्याय जब तक नहीं होगी तब तक हमारे ये जो धरना संघर्ष आज तक का जारी है। आज 2023 2 साल वर्षी मनाया जा रहा है। इस धरने को पुलिस शासन प्रशासन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोलते हैं कि इस आंदोलन को माओवादी ने समर्थन दे रही। जब हम ऊंचा आवाज करते हैं तो आजू बाजू कैंप क्योंकि पुलिस आके बोलते हैं कि तुम नक्सलवादी, तुम लोग को नक्सलवादी ने सपोर्ट कर रहा है। जब हमारे आदिवासी अधिकार के लिए हम लड़ते हैं तो तुम्हारे अधिकार आई नहीं है, तुम्हारा प्रूफ क्या है? जब सरकार शासन प्रशासन हमारे आदिवासी को मारते समय प्रूफ तो मांगा नहीं। उस वक्त 2021 के शासन प्रशासन ने बताया कि इधर से भी माओवादी ने अटैक किया, तब हम इधर से हमारे पुलिस जवान ने फायरिंग की। ये झूठ है। जब नक्सल ने अटैक किया उस समय पुलिस को गोली क्यों नहीं लगी? लगना चाहिए थी। पुलिस की जो गोली ऐसा है जिस माओवादी है उसी को लगता है। उतना भीड़ भाड़ में उनका गोली कैसा पहचानी होगी? ये सोचने वाली बात है। हमने सरासर उस वक्त में भी जवाब दिए कि ये झूठ है, ये फर्जी है। अपना शर्म को दबाते हुए सरकार ने बोला कि ये सच हमने देखा है, वर्दीधारी माओवादी ने आया था। ये बिल्कुल गलत है। उस वक्त में हमारे 4 ग्रामीण खत्म हुए थे, उर्सम बीमा, कोशिवागा, हुईका पांडू एवं एक भागदौड़ में पूनम शमली के पेट में एक बच्चा पल रही थी, वो भी उन्हीं के साथ चल दिए। उस बच्चे के साथ पूरे 5 उन 5 शहीद ग्रामीणों को मुआवजा 1-1 करोड़ एवं घायल परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा डिमांड हमने रखे हैं। आज तक सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। मुआवजा के जगह में हमारे आदिवासियों को डंडा से इलाज किया जा रहा है, धमकी किया जा रहा है, ऊंची आवाजों में दबाया जा रहा है। आपने ना एक बात कही कि हमें बार बार बोला जा रहा है कि अपना आइडेंटिटी प्रूफ देने के लिए, मतलब पहचान पत्र, यहाँ आप लोगों को आइडेंटिटी प्रूफ बनाने में भी परेशानी होती है? हाँ, आइडेंटिटी प्रूफ बनाने में हमारे आदिवासियों को बहुत परेशानी है। इसलिए हमने हमारे आदिवासी आगे जाके कुछ नहीं कर पा रहे। कहते हैं कि तुम वन निवासी हैं, जहाँ आदिवासी नहीं है, जहाँ पर जंगल नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, सही पर्यावरण नहीं है। तो हमने आदिवासियों ने
क्या क्या नहीं किए होंगे, हरा भरा जंगल बचा के रखे, जब आदिवासी हैं उसी जगह में पर्यावरण सुरक्षित रखें। एक लड़ाई और भी है, जैसे यहाँ पर हमेशा से कॉर्पोरेट को लेकर लड़ाई रही है, कैंप को लेकर लड़ाई रही है। अब ये लड़ाई कितने लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि अभी तक न्याय की बात भी नहीं है। इलेक्शन होने वाले हैं इसी साल, आपके यहाँ पे कांग्रेस के विधायक भी हैं, तो इसको कैसे, इलेक्शन को कैसे देखते हैं? इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन को हमने सोचा है कि कौन विधायक आता है या कौन पोलिंग बूथ लेकर कौन आता है, तब देखते हैं कि जो हमारे आदिवासी ने जब करके दिखाएंगे कि वो वोटिंग मशीन लेके आएंगे, तभी हमने जूता मार के भगाएंगे। आज तक कोई विधायक हमारे आदिवासी के इलाका में, यहाँ पर शहीद 4 ग्रामीणों को आज तक कोई हाके नहीं देखा। हमारे धरना 2 साल पूरी हो गए, आज तक कोई विधायक नहीं आया, ना मंत्री आया। गोलीकांड के 2 वर्ष के बाद भी कह रहे कि भले गोलीकांड हुआ है, उसके बाद सरकार ने आस दी थी, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं। इस साल इलेक्शन होने वाला, अब मांग ये है कि जो भी शख्स जो इनके साथ खड़े हैं, जो जल जंगल जमीन की बात करने वाले हैं या फिर जो समाज सेवा करे, वो उनको ही वोट देने वाले हैं। सिलगेर से मैं पूनम मसीह, जनचौक।